हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। कहते हैं कि अमावस्या की रात काली शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। लोग जब ये सब बातें बोलते थे तो मुझे ये महज उनका अंधविश्वास लगता था, लेकिन मेरी जिंदगी की उस एक अमावस्या की रात ने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम सब नानी के घर पर सीतामढ़ी रुकने गए हुए थे। मैं, माँ और हमारे साथ मेरा छोटा भाई नितिन और छोटी बहन नीति भी थी। शाम के समय हम सब मिलकर घर के आंगन में खेल रहे थे। तभी मामी अपने हाथ में एक पूजा की थाली लेकर आई। उन्होंने घर की चौखट के बाहर जाकर दीवार और दरवाजे पर हल्दी के कुछ टीके लगाए और अपने हाथ पर हल्दी लगाकर दीवार पर उसकी छाप लगा दी। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने मामी से पूछा, अरे मामी, ये आप क्या कर रही हो? तभी नानी अपनी लाठी के सहारे चलती हुई आंगन में आई। बेटा, आज रात अमावस की रात है। गांव में आज की रात काली शक्तियां भटकती रहती हैं, इसीलिए घर की सुरक्षा के लिए सब गांव वाले अपने घर के बाहर ये हल्दी के टीके लगाते हैं ताकि किसी भी काली शक्ति का साया घर पर ना पड़े। मामा जी भी उस दिन सूरज ढलते ही घर आ गए। गांव के लोग भी ना कितने डरपोक होते हैं। नहीं समीर भैया, ये सब अफवाहें नहीं है। गांव के बहुत से लोगों ने अमावस की रात को चुड़ैल, प्रेतों और डायनों को गांव में भटकते हुए देखा है। अच्छा, तब तो अब मैं भी उस चुड़ैल को देखूंगा। देखो भैया, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सबको बता दूंगा। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगा मैं छत पर। थोड़ी देर बाद वो दोनों बातें करते करते गहरी नींद में सो गए। मैंने अपना फोन लिया और चुपके से दबे पांव सीढ़ियों से होता हुआ एक चटाई लेकर छत पर चला गया। मैं बहुत देर तक एकटक उसी पीपल के पेड़ की तरफ देखता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रात के लगभग 1:30 बज गए थे। मुझे हल्की हल्की ठंड लगने शुरू हुई तो मैंने सोचा कि नीचे चला जाता हूँ। मैं चटाई से उठने ही वाला था कि तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे से अभी अभी कोई चल कर गया है। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन देखा कि छत पर तो कोई है ही नहीं। मेरी वहां से हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करते हुए उठने के लिए मुड़ा। तभी मेरी नजर सामने की सीढ़ियों पर पड़ी। वहां पर कोई खड़ा था। वो कोई परिवार वाला नहीं था। अपने चेहरे पर हाथ रखकर वो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। मैं इस हद तक डर चुका था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मौत आज मेरे सामने खड़ी है। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने हिम्मत करते हुए अपनी आंखें खोली तो एक बेहद भयानक आदमी, वो बहुत तेजी से मेरी तरफ हवा की गति से दौड़ता हुआ आया और मेरे शरीर से आर पार हो गया। डर के मारे जो मेरा हाल था वो मैं बयां भी नहीं कर सकता। मैंने जरा सी गर्दन घुमाई तो वो बिल्कुल मेरे बगल में बैठा हुआ मुझे ही घूर रहा था। तभी वो उठा और छत की दीवार की तरफ भागता हुआ छत से नीचे कूद गया। तभी मुझे गली की तरफ से पायलों की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर गली की तरफ देखा। पीपल के पेड़ से लटकी हुई एक चुड़ैल मेरी ही ओर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि पड़ोस में रहने वाले मेरे मामा जी के दोस्त सतवीर सिंह अपनी साइकिल पर आ रहे थे और काम से लौटने में उन्हें बहुत देर हो गई थी। मैंने डर के मारे कुछ पलों के लिए अपनी आंखें झपका ली, लेकिन तभी मुझे गली से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तो वही चुड़ैल अपने हाथ में किसी के मांस का टुकड़ा लिए खाती हुई भाग रही थी। उसने मुझे भयानक तरीके से हंसते हुए देखा। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए डर के मारे मैं वहीं बेहोश हो गया। तो मेरे कानों में किसी की आवाज पड़ी। वो आवाज मेरी छोटी बहन नीति की थी। उसकी आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। अगर किसी को पता चल गया कि आप छत पर हो तो आपको बहुत डांट पड़ेगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा नीचे चला गया। नीचे जाकर देखा तो नानी जी अपने कमरे में भगवान के सामने जोत जलाकर पाठ कर रही थी। इसी बीच मेरा ध्यान गया कि नीति वहां नहीं है। मैं नीति को देखने के लिए जब अंदर कमरे में गया तो वो तो माँ के साथ गहरी नींद में सो रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच समझ पाता, नानी माँ आई और मेरे माथे पर तिलक लगा दिया। आज कुछ तो अनहोनी हुई है, वरना इतनी रात गए मेरा मन इतना बेचैन नहीं होता। मुझे कुछ कुछ बात समझ में आ गई थी कि जो मुझे ऊपर बुलाने आई वो कोई और नहीं
शायद खुद देवी माँ थी। देवी माँ के सामने जल रही ज्योति के सामने अपना सर झुकाया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज शायद मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो पड़ोस से लोगों के रोने की आवाज आ रही थी। तब मुझे पता चला कि कल रात सतबीर मामा जी चल बसे और उनका पार्थिव शरीर उसी पीपल के पेड़ से लटका हुआ मिला। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे पूरा यकीन हो गया कि कल रात मैंने जो देखा वो कोई मेरा भ्रम नहीं था। आज भी गांव में अमावस्या की रात को काली शक्तियां भटकती हैं और जो उनकी चपेट में आ जाता है वो उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ही लेकर चली जाती हैं।